2025 शुरू होने से पहले ही ये 90 डेज के चैलेंज आपकी सक्सेस, आपके फ्यूचर और आपके माइंड के लिए। नंबर 1, लिमिट योर स्क्रीन टाइम। अगर आप 95% लोगों से आगे निकलना चाहते हैं तो यकीनन आपको वो करना पड़ेगा जो कि 95% लोग नहीं कर रहे। इसके लिए ये 90 डेज का चैलेंज। रोजाना आपने 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल को यूज नहीं करना। अगर आपका स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज्यादा है तो हर दिन कोशिश करें कि 90 डेज तक आपने 1 घंटे से ज्यादा अपने मोबाइल को यूज नहीं करना। नो सोशल मीडिया एंड नो चीप डोपामिन। दरअसल आपके माइंड को चीप डोपामिन की आदत हो चुकी है और हर 10 मिनट के बाद अगर आप अपना मोबाइल चेक नहीं करते या फिर अपनी सोशल एप्स को विजिट नहीं करते तो आपको इस चीज की क्रेविंग होने लगती है और ये एक चीज आपके फ्यूचर को बर्बाद करने की सबसे बड़ी रीजन है। अगर आप 2025 आने से पहले ही अपनी लाइफ को, अपनी माइंड को और अपनी बॉडी को डोपामिन से फ्री करना चाहते हैं तो इस 90 डेज के चैलेंज को फॉलो करें और 2025 में ये चीज आपकी लाइफ को बदल कर रख देगी, जिससे आपकी लाइफ पर आपका खुद का पूरा कंट्रोल होगा। क्योंकि ये सोशल एप्स और मोबाइल फोन आपके यूज के लिए हैं, आप इनके यूज के लिए नहीं हैं। नंबर 2, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। हर वक्त हमारे ब्रेन के अंदर बेशुमार ख्यालात चलते रहते हैं जिसकी वजह से हम किसी एक थॉट के ऊपर फोकस नहीं कर पाते और इसी वजह से हम ओवरथिंक करते हैं। हम बहुत ज्यादा जल्दी सोचते हैं लेकिन जब बोलने का वक्त आता है तो हम बोल भी नहीं पाते और हमारा जो थिंकिंग का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। लेकिन इस स्ट्रक्चर थिंकिंग को कैसे बिल्ड किया जाए और जो कुछ हम बोलना चाहते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम बोल ही नहीं पाते और इसका सोल्यूशन है ये 90 डेज का चैलेंज जो कि आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग को लाएगा। लेकिन किस तरह? लिखने से। हर दिन आपने लिखना है क्योंकि लिखना हमेशा आहिस्ता होता है और जब आप लिखते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर जो अनगिनत ख्यालात चल रहे होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट थॉट को आपने कागज के ऊपर लिखना है और ये चीज अगर आप हर दिन 90 डेज तक करेंगे तो ये आपकी थिंकिंग को पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड कर देगी। तो अगले 90 डेज तक 2025 आने से पहले आपने रोजाना 1 पेज लिखना है। नंबर 3, कॉन्फिडेंट स्पीकिंग। रिसेंटली एक होने वाले सर्वे के मुताबिक ज्यादातर लोगों में जिस चीज का सबसे ज्यादा खौफ पाया जाता है वो है पब्लिक स्पीकिंग। क्योंकि हर एक इंसान को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। उसे ये फियर होता है कि लोग उसको जज करेंगे, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या फिर लोग उनके ऊपर हंसेंगे और इसी वजह से बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो कि पब्लिक स्पीकिंग कर पाते हैं और ये चीज तकरीबन करना हर एक इंसान चाहता है। लेकिन इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है ये 90 डेज का चैलेंज। इसके लिए आपने रोजाना 1 मिनट की वीडियो अपने मोबाइल फोन से रोजाना शूट करनी है और एक ही सेम टॉपिक के ऊपर आप इसके लिए टॉपिक चेंज नहीं कर सकते और अगर आप टॉपिक चेंज करना भी चाहें तो भी आप टॉपिक को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज आपकी हेल्प किस तरीके से करेगी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में? तो याद रखिए, जब आप हर दिन एक ही टॉपिक के ऊपर रोजाना 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स भी करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप उन्हीं मिस्टेक्स को दुरुस्त करते हुए बेहतर से बेहतरीन और पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। और अगर आप टॉपिक को चेंज करेंगे तो जो आप बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे उन मिस्टेक्स को करेक्ट करने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपको टॉपिक सेम होगा तो हर दिन होने वाली उन मिस्टेक्स को करेक्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद आप उस वीडियो को वॉच करेंगे, उसमें से अपनी मिस्टेक्स को हर दिन इम्प्रूव करेंगे और 90 डेज तक इस चैलेंज को फॉलो करने के बाद 2025 आने से पहले ही आप अपने अंदर एक कमाल का और अलग लेवल का कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से किसी भी टॉपिक के ऊपर पब्लिक स्पीकिंग आसानी से कर पाएंगे। नंबर 4, रीडिंग बुक्स रीड करना एक बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल स्किल है क्योंकि किसी एक बुक को रीड करने से आप किसी भी एक इंसान की पूरी जिंदगी, उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी मिस्टेक्स, उनकी सक्सेस और उनके नॉलेज से बहुत कुछ सीख कर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं। लेकिन आजकल की हमारी इस मॉडर्न वर्ल्ड में, डिस्ट्रैक्शन से भरी वर्ल्ड में लोगों के अटेंशन स्पैन इतने ज्यादा कम हो चुके हैं कि बुक्स रीड करना तो एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। लेकिन आखिर बुक रीड करने की आदत को डालें तो कैसे डालें? तो इसके लिए याद रखिए ये 90 डेज का चैलेंज। इसके लिए आपने ज्यादा नहीं, बस हर दिन 10 मिनट किताब पढ़नी है और ये 10 मिनट किताब पढ़ने की आदत 1 साल के अंदर आपको कितनी सारी बुक्स रीड करवाने की आदत डाल सकती है। आप हर दिन किसी एक बुक को उठाएं जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, जो आपकी पसंद की हो और रोजाना 10 मिनट उसको पढ़ें। और बुक को रीड करने के दरमियान अगर वो बुक आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती, आपको बोरिंग लगती है, तो आप उस बुक को फौरन बंद करके
करके कोई और बुक चूज कर सकते हैं। लेकिन 90 डेज के इस चैलेंज को नहीं भूलना, आपने हर दिन 10 मिनट बुक को पढ़ना है। आपने खुद को बिल्कुल फोर्स नहीं करना और 10 मिनट आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपकी परमानेंट हैबिट बन जाएगी और इस 10 मिनट को फिर आप 20 मिनट तक पढ़ सकते हैं और एक साल के अंदर आप कई सारी बुक्स पढ़कर अपनी लाइफ को पहले से ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी थिंकिंग को और अपने माइंड को, अपनी बॉडी को और खुद को हर लिहाज से ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। नंबर 5, वक्त पर उठना। वक्त पर उठने की आदत एक ऐसी आदत है जो कि हर इंसान टाइम पर उठना चाहता है, लेकिन अपनी बैड हैबिट्स की वजह से और टाइम पर ना सोने की वजह से उनकी बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन इस हैबिट को कैसे डेवलप किया जाए? फर्ज करें अगर आप रोजाना 5 बजे उठते हैं या फिर 6 बजे उठते हैं और आप इसके लिए अलार्म का यूज करते हैं, तो आपने अपने अलार्म को 10 मिनट पीछे कर देना है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हर दिन 8, 9 या फिर 10 बजे उठते हैं, लेकिन उनके लिए 4, 5 बजे पर अपने आप को लाना कितना ज्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए याद रखिए ये 90 डेज का चैलेंज। अगर आप अगले 90 डेज तक अपने आप को फोर्स करते हैं टाइम पर सोने और टाइम पर उठने के लिए, हर दिन आप किसी भी तरह करके रोजाना 5-6 बजे उठते हैं सुबह को, तो ऐसा कंटिन्यूअसली 90 डेज तक करते रहने से आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी और फिर दोबारा उस पुरानी रूटीन में जाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी एक डिसिप्लिन की आदी हो जाएगी। नंबर 6, गेटिंग रिजेक्टेड। रिजेक्शन एक ऐसी चीज है जिससे कि हर इंसान को डर लगता है। हमारी सोसाइटी के अंदर तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जो कि रिजेक्शन से डरते हैं कि लोग हमें नकार ना दें, लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं या फिर लोग हमें हकीर ना समझें। लेकिन इस प्रॉब्लम से आखिर डील कैसे किया जाए? तो याद रखिए 90 डेज का चैलेंज। 90 डेज के लिए आपने हर दिन वो काम करना है जिससे आपको कहीं ना कहीं से रिजेक्शन मिले, और जब आपको हर इंसान हर दिन किसी न किसी नए तरीके से रिजेक्ट करेगा तो आपको रिजेक्शन की आदत हो जाएगी और आपकी बॉडी और आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि आप लाइफ में हर तरह के छोटे बड़े रिजेक्शन के लिए तैयार हैं। और जब आपकी लाइफ में रिजेक्शन का डर नहीं होगा, आपके अंदर रिजेक्शन का ये मसल बिल्ड हो जाएगा, तो लाइफ में आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। और 90 डेज के लिए इस चीज को कर देखिए, ये चीज आपकी लाइफ को बदल कर रख देगी। नंबर 7, ओवर थिंकिंग। हमारी आज की सोसाइटी में 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो कि ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, क्योंकि उनके माइंड के अंदर हजारों ख्यालात एक ही वक्त में चल रहे होते हैं और किसी एक थॉट के ऊपर उनका कोई फोकस ही नहीं होता। और ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी रीजन ये है कि वो सोचते ज्यादा हैं लेकिन करते कुछ नहीं। अगर आप सोचने की बजाय एक्शन लेना शुरू कर दें किसी एक इम्पोर्टेंट टास्क के ऊपर, और जब आपको जिंदगी में कोई मकसद या फिर कोई गोल मिल जाता है, तो फिर आप सोचते नहीं बल्कि आप करते हैं। और ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग इंसान को खत्म कर देती है। तो अगले 90 डेज के लिए इस चैलेंज को याद रखिए कि हर दिन आपने रोजाना उठने के बाद आपका जो भी गोल है उसके जो छोटे छोटे टास्क हैं उनके ऊपर फोकस करना है। और हर दिन अगले 90 दिनों तक अगर आप अपने गोल के छोटे छोटे टास्क के ऊपर फोकस करेंगे तो ये चीज आपकी हैबिट बन जाएगी और आपका पूरा फोकस आपके अपने मकसद पर होगा, अपनी सक्सेस पर होगा, अपने फ्यूचर पर होगा। और 2025 आने से पहले ही आप ओवर थिंकिंग की इस बीमारी से बाहर निकल चुके होंगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग से किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं निकल सकता। सोल्यूशन सिर्फ एक सूरत में ही निकलता है, जब आप रोजाना एक्शन लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। 2025 आने से पहले ही अगले 90 डेज के लिए इन 7 चैलेंज को फॉलो करें और आप अपने नए साल का आगाज बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं।